नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर सी कहानी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे लेकर आया हूँ। ये कहानी एक ज्योतिषी के बारे में और जो ये ज्योतिषी है वो एक किसान था और इत्तेफाक से बाई एक्सीडेंटल ज्योतिषी बन गया था। उसने अपना गांव छोड़ दिया था और गांव से 200 मील दूर दक्षिण की दिशा में एक नगर में बस गया था। ज्योतिष से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो उतना ही जानता था जितना उसके ग्राहक। लेकिन हाँ, उसने लोगों को पढ़ना, सामने वाले को समझना, ये बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया था। जैसे कि हाँ भाई, तुम करते तो अच्छा हो लेकिन किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा दे देते। तुम अंदर से बहुत अच्छे हो लेकिन लोग तुम्हें समझते नहीं, और जिससे ऐसी बातें की जाएं वो निश्चित ही आकर्षित होता, और इसीलिए उसके पास मजमा लगता था पूरी वेशभूषा के साथ। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो पूरी केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था, माथे पर राख लगाता था, सिंदूर लगाता था, अपने पूरे साजो सामान के साथ अपना मजमा लगाता था। कौड़ियाँ होती थी उसके पास, कुछ कपड़े होते थे, कुछ कार्ड्स होते थे और कुछ पत्रा यानी कि बुक्स होती थी। एक व्यस्त चौराहे पर इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। वो इतना व्यस्त चौराहा था कि सारे दिन लोगों का आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। उसके पास में ही एक मूंगफली की दुकान लगती थी और वो अपने मूंगफली के ढेर पर एक लैंप रखता था। जब शाम हो जाती थी तो उसी के प्रकाश से भी वो ज्योतिषी भी अपना काम चला लेता था। तो एक दिन की बात है कि जैसे ही मूंगफली वाले ने अपना प्रकाश बुझाया, उसे लगा कि अब घर जाने का वक्त हो गया। वो जैसे ही अपना सामान समेटने के लिए तैयार हुआ, तभी उसे अपने सामने एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो वह अपना संभावित ग्राहक लगा, तो उसने उसे इशारे से बुलाया कि भाई इधर आओ। वो व्यक्ति कुछ इरिटेट था, कुछ गुस्से में था, तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के नीचे ठूंस दी, लगा दी। बोले बहुत बड़े अपने को ज्योतिषी बनते हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। ज्योतिषी बोला कि मैं एक प्रश्न के 3 पाई लेता हूँ, यानी कि 3 पैसे। तो उसने पूरा एक आना उसकी ओर फेंका और बोला कि मुझे अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ मैं तुमसे ये सब कुछ वसूलूंगा। ज्योतिषी ने कहा कि अगर मैंने सब कुछ सही सही बताया तो तुम क्या मुझे 5 रुपये दोगे या फिर 8 आना? उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्रश्नों का गलत जवाब दिया तो मैं तुमसे दुगना वसूलूंगा। और इस तरह लेन देन सहमत हुई। तो जैसे ही उस अजनबी ने अपना सिगार यानी कि अपना सिगरेट ऐसे जलाया और जैसे ही उसकी लाइट उसके चेहरे पर पड़ी, ज्योतिषी ने उसे पहचान लिया और वो कब गया। उसने अपना सामान समेटने के लिए तैयार हुआ, बोला भाई देखिए अब काफ़ी देर हो गई, अब मैं कोई चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे काफ़ी देर हो गई। वो व्यक्ति जिद पर अड़ गया, बोले नहीं। उसने ज्योतिषी की कलाई पकड़ ली, ज्योतिषी कपने लगा। उसने कहा पहला प्रश्न। उस अजनबी ने कहा कि क्या मैं उस व्यक्ति को ढूंढने में सफल हो पाऊंगा? ज्योतिषी बोला मैं इसके लिए 1 रुपया लूंगा। अजनबी मान गया। ज्योतिषी ने कहा ठीक है, क्या तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था? उसने बड़े ही चतुराई के साथ कहा। चूंकि ये वही आदमी था जिसकी तलाश में वो अजनबी आश्चर्य में पड़ गया। बोला हाँ हाँ, और बताओ, और बता सकते, क्या बता सकते हो? उसने कहा शरीर में चाकू आर पार कर दिया गया था। अजनबी ने अपनी छाती से वस्त्र हटाया और उस घाव के चिन्ह को दिखाया। उसने कहा और कुछ? उसने कहा कि तुम्हें पास के एक कुएं में जो खेत में था धक्का दे दिया गया था और तुम्हें मरा समझकर छोड़कर वो इंसान भाग गया था। अजनबी ने कहा कि मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? ये वही इंसान था, उसको चलिए बाद में बताते हैं। तो उस अजनबी ने कहा कि क्या मैं अपने उस दुश्मन को पकड़ पाऊंगा? ज्योतिषी ने कहा दूसरी दुनिया में, इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि वो एक लॉरी से कुचल कर मर चुका है। क्यों गुरु नायक, मैंने ठीक कहा?
अब वो अजनबी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। बोला, तुम मेरा नाम जानते हो? बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। तुलसी बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। उसने बड़े ही चतुराई से ये सब बातें बताई। कहा कि मैं सब कुछ बता सकता हूं और गुरुनायक, अब तुम रेलगाड़ी पकड़ो और अपने गांव चले जाओ और फिर कभी दक्षिण की दिशा में जाना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहोगे। तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा। ज्योतिषी ने पवित्र भस्म निकाली और उसके माथे पर चुपड़ दी। जब उसे यह सब पता चला कि अब अपने दुश्मन को पकड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि वो मर चुका है, और अगर मैं इधर वापस आता हूं तो मेरी जान को खतरा है, तो वो वापस चला गया। और वो ज्योतिषी था, उन पैसों को लेकर सीधा अपने घर गया और काफ़ी प्रसन्न नजर आया। उसने बहुत कुछ बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी, सामान खरीदा और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया। मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैं खुद को कातिल समझता था, लेकिन वो इंसान जिंदा है। और इस तरह, और उसने अपनी पत्नी को वो सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह युवा दिनों में गलती से उसने शराब पीकर जुआ खेला और अपने मित्र से झगड़ा और धोखे से उसका कत्ल हो गया, लेकिन अब वो जिंदा है।